अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की हमारी वीडियो अमरूद प्लांट की केयर और फर्टिलाइज़र के बारे में है। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ अमरूद प्लांट के लिए दो किस्म की फर्टिलाइज़र भी शेयर करेंगे, जैसे आपका अमरूद का प्लांट आने वाले दिनों में भरपूर फ्लावरिंग भी करेगा और फ्रूटिंग भी कर देगा। फल का साइज़ भी अच्छा बनेगा और फल मीठा भी हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मौसम बहार की आमद के साथ ही हमारा अमरूद का प्लांट नए नए पत्ते निकालना शुरू करता है और साथ ही इस पर फ्लावरिंग का अमल भी शुरू हो जाता है। तो अब गर्मी भी शुरू होने वाली है, तो गर्मी के मौसम में पानी का ख्याल रखें। जैसे ही मिट्टी आपको खुश्क नज़र आए, अपने प्लांट को पानी दें। पानी देने से पहले पौधे की गुड़ाई भी महीने में एक मरतबा लाजमी कर दें। इससे अमरूद का प्लांट खूबसूरत भी नज़र आएगा, लश ग्रीन भी हो जाएगा और बड़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। ज़्यादा गर्मी में अपने प्लांट की मल्चिंग कर दें। कुछ पत्ते पौधे के तने के साथ बिखेर दें। ऐसा करने से पौधे की जड़ें गर्मी की शिद्दत से महफूज रहेंगी और हमारा प्लांट बड़ी अच्छी ग्रोथ भी करेगा और बड़ी अच्छी फ्रूटिंग भी देगा। गर्मियों के फल पर अक्सर फ्रूट फ्लाई हमला कर देती है, जिसकी वजह से हमारा फल ख़राब हो जाता है। इससे बचने के लिए पौधे पर जब छोटे छोटे अमरूद बन जाएं तो हर 15 दिन के बाद किसी न किसी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहें। ऐसा करने से फल ख़राब नहीं होगा। अगर आपका प्लांट गमले में लगा हुआ है तो इसे ऐसी जगह पर रखें जहां कम से कम 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इस पर पड़ती रहे, तो आपका अमरूद का प्लांट बड़ी अच्छी ग्रोथ करेगा और आपको अच्छी फ्रूटिंग भी देगा। तो अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो अमरूद के प्लांट को अच्छी फ्रूटिंग और अच्छी नशोनुमा के लिए NPK खाद की ज़रूरत होती है, लेकिन हम इसको नेचुरल NPK देंगे और इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स की ज़रूरत भी होती है, तो उसके लिए भी हमने अपने घर से ही बंदोबस्त किया हुआ है। तो चलें, ये वाला मेरा प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है, तो जब भी आप फर्टिलाइज़र वगैरह दें तो पहले तो इसकी नीचे से अच्छी तरह से सफाई कर लें। तो इस तरह की जड़ी बूटी वगैरह उगी हो तो उसको भी बाहर निकाल दें। ये पत्ते काफ़ी देर से मेरे इस प्लांट के नीचे पड़े हुए थे, ये मैंने जानबूझ के नहीं निकाले क्योंकि ये भी थोड़ी बहुत फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। तो चलें अब अपने पौधे की 1-1.5 इंच गुड़ाई कर लेते हैं खुरपे की मदद से। तो सबसे पहले जो चीज़ हम अपने प्लांट में ऐड करेंगे वो है वुड ऐश। ये कोई इतनी 100-150 ग्राम के करीब हम वुड ऐश अपने गुडाई की हुई जगह में पौधे के चारों तरफ बिखेर देंगे कुछ इस तरह से, और फिर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। तो वुड ऐश जो होती है इसमें पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जैसे अज्जा मौजूद होते हैं। ये एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ की हामिल भी होती है, ये इंसेक्टिसाइड का काम भी करती है। तो इसके डालने से पोटाश जो है इसमें, इससे इसके फल मीठा होगा। इसमें कुछ कीड़े मकोड़े जड़ों में होंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। को कभी कभार ज़्यादा पानी देने की वजह से कुछ थोड़ा बहुत फंगस होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ जो असल अब खाद हम इसमें डालेंगे ये है अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद। तो गोबर की खाद नेचुरल NPK का काम करती है। इसमें भरपूर मिक़दार में नाइट्रोजन भी होती है, फास्फोरस भी होती है और पोटाश भी शामिल होती है।
तो नाइट्रोजन हमारे पौधे को बढ़ने में, लश ग्रीन रहने में मदद करती है। पोटाश जो है पौधे के फल को मीठा करती है, और फास्फोरस पौधे की जड़ों को मजबूत करती है। तो कोई 3-4 kg के करीब मैं ये गली सड़ी गोबर की खाद अपने पौधे में ऐड कर रहा हूँ, और फिर हम इसकी गुड़ाई कर देंगे कोई 1-2 इंच। तो ये वाली गोबर की खाद ऐड करने से एक तो हमारे प्लांट की मिट्टी नरम हो जाएगी, और पौधे की जड़ों को आहिस्ता आहिस्ता ताकत फराहम करेगी। आप घर में जब भी गार्डनिंग कर रहे हों तो केमिकल खादों का इस्तेमाल ना किया करें, उससे मिट्टी वैसे भी सख्त हो जाती है और मिट्टी ख़राब भी हो जाती है। तो बस अब एक काम रह गया है, हम इसको पानी दे देंगे, भरपूर पानी दे देंगे, उससे ये फर्टिलाइज़र अपना असर शुरू कर देगी। तो कुछ ही दिनों में जैसे ही हमारे फल बड़ी जल्दी बड़े होने शुरू हो जाएंगे, और हमें हमारा ये अमरूद का प्लांट भरपूर फ्रूटिंग देगा, इसका फल मीठा भी हो जाएगा और बड़ा सेहतमंद भी हो जाएगा। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।